नमस्कार दोस्तों, आपका अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज जॉब सागर पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जो टीजीटी की सोशो इकोनॉमिक वाली लिस्ट आई थी उसको लेकर एक न्यूज़ आई है न्यूज़पेपर में। तो वह ये छोटी सी न्यूज़ आप तक पहुंचानी थी, इसलिए वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं होगी। आपको चलो हम सीधे न्यूज़ पे चलते हैं, देखते हैं इस पे न्यूज़ में आखिर है क्या। जो भी बच्चे परेशान थे जिनका सोशो इकोनॉमिक में नाम आया था या जिनका नहीं आया था, बहुत से बच्चे इसलिए परेशान थे, सर मेरा डीबी में नाम है लेकिन इस लिस्ट में नाम नहीं है। बहुत से बच्चे इसलिए परेशान थे कि उनका लिस्ट में जो डीबी की लिस्ट निकाली है इन्होंने उसमें नाम नहीं था, लेकिन इसमें सोशो इकोनॉमिक वाली लिस्ट में नाम था। तो ये सारी परेशानी काफ़ी हद तक आपकी अब देखिए कम हो जाएंगी। देखिए क्या है, न्यूज़ पे चलते हैं। टीजीटी के जिन उम्मीदवारों ने सामाजिक आर्थिक मानदंड के अंक क्लेम किए उन्हें ही सार्वजनिक किया है। मतलब ये कह रहे हैं भोपाल सिंह खत्री जी बस उन्हीं बच्चों का नाम सार्वजनिक किया है जिन्होंने सामाजिक आर्थिक मानदंड के अंक क्लेम किए हैं, जबकि ये गलत है। क्योंकि आपने बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जिन्होंने कोई भी कैटेगरी में अंक क्लेम नहीं किए। ना तो उन्होंने नौजॉब के किए, ना उन्होंने फादरलेस के किए, ना उन्होंने विडो के किए, ना ही उन्होंने किसी जो वो ट्राइब वाले वो थी उसके किए। ठीक है जी। तो लेकिन उनके नाम भी लिस्ट में है। तो एक तरह से जो भोपाल सिंह खत्री जी ने ये बयान दिया है, ये जो इंटरव्यू दिया है इस न्यूज़पेपर को, दैनिक सवेरा को, तो ये काफ़ी हद तक इसमें देखिए कोई सच्चाई नहीं है। चलिए हम आगे चलते हैं, आगे क्या लिखा है देखिए। दैनिक सवेरा ने पूछा कि टीजीटी के सभी उम्मीदवारों के सामाजिक आर्थिक मापदंड के अंक सार्वजनिक क्यों नहीं किए गए हैं। लगभग 10,000 उम्मीदवारों की संख्या कम है जिनके नाम नहीं है। तो इस पे क्या बोला है भोपाल सिंह खत्री जी ने। अध्यक्ष भोपाल सिंह खत्री ने बताया कि टीजीटी के जिन उम्मीदवारों ने सामाजिक आर्थिक मानदंड के अंक क्लेम किए थे, केवल उनके नाम और अंक सार्वजनिक किए हैं। जिन्होंने क्लेम नहीं किए उनके नाम डालने का कोई मतलब नहीं था। देखिए ये बात मैंने भी बोली थी, आप मेरी वो देखोगे रात वाली वीडियो जिसमें मैंने वो रात को वीडियो डाली थी करीब 10:30-11 बजे, उसमें भी मैंने यही बात बोली थी कि भाई जिन्होंने बच्चों ने क्लेम ही नहीं किया आपने उनके भी नाम इस लिस्ट में डाल रखे हैं। तो उसका क्या औचित्य रह जाता है उनका, मतलब जब उनका कोई सार्वजनिक इससे सोशो इकोनॉमिक से कोई मतलब ही नहीं है, आपने उनके नाम भी डाल रखे हैं। तो ऐसा मतलब ये तो कोई उनका मतलब ही नहीं है डालने का। तो अब देखिए आगे चलते हैं, कोई बात नहीं जो भी उन्होंने डाले, लेकिन अब आपको सारी स्थिति शायद क्लियर हो जाए। अब देखिए आगे क्या है। दैनिक सवेरा ने पूछा कि जो टीचर हरियाणा कौशल रोजगार निगम के जरिए टीचर के अस्थायी पद या अन्य किसी पद पर नौकरी पर लग गए हैं और उनकी पारिवारिक आय 1,80,000 रुपये से ज़्यादा हो गई है, तो क्या उन्हें नौकरी न होने के अंक मिलेंगे। जो वो 5 अंक नौजवान वाले हैं उसके बारे में पूछा गया है। तो उसमें देखिए भोपाल सिंह खत्री जी ने क्या कहा है, देखिए उसमें इसमें आपकी वो भी इनकम वाला भी क्लियर हो जाएगा डाउट। अध्यक्ष भोपाल सिंह खत्री ने बताया कि चूंकि विज्ञापन में ही यह लिखा हुआ था कि जिस वर्ष आवेदन किए जाएंगे उससे पिछले वर्ष की पारिवारिक आय मानी जाएगी, इसलिए जो कौशल रोजगार निगम से लगे हैं अगर उनकी आय आवेदन के वर्ष से पहले वर्ष में 1,80,000 रुपये से कम थी तो उन्हें अंक मिलेंगे। दैनिक सवेरा ने पूछा कि उनके पास पिछले वर्ष का आय प्रमाण पत्र कहाँ से आएगा। अध्यक्ष ने कहा कि उन्होंने आवेदन के समय अपलोड किया हुआ है, वह उनके पास है। देखिए अब ये बताइए, इसमें देखिए आपको ये सोशो इकोनॉमिक वाला क्लियर हो गया। इसमें मैंने पहले ही आपको बताया था कि भाई इसमें कुछ क्लैरिकल एरर आ रहा है, क्लैरिकल एरर है इसमें। ठीक है, इसमें क्योंकि भोपाल सिंह खत्री जी ने भी बोला है कि भाई हमें बस उनके नाम डालने थे जिन्होंने क्लेम किया है नंबर, लेकिन उस लिस्ट में आप देखेंगे सभी उम्मीदवारों के, सभी कैंडिडेट के नाम हैं, जिन्होंने क्लेम किया उनके भी, जिन्होंने नहीं किए उनके भी। ठीक है,
तो इस तरह से आप देख सकते हैं उस लिस्ट में क्लरिकल एरर है, उसको लेकर बहुत ज़्यादा परेशान ना होइए। ये बात मैंने आपको कल भी बताई थी, कल रात भी बताई थी आपको ये बात कि भाई इसमें कोई क्लरिकल एरर है। इन्हें डालना कुछ था, इन्होंने डाल कुछ दिया। इनको इसमें से छांटने थे भाई, ये बच्चे हैं जिनको नंबर मिलने हैं उनकी लिस्ट डालनी थी, इन्होंने पूरी उठा के डाल दी। तो ये दिक्कत आई है उसमें, ठीक है जी। अब दूसरे पॉइंट पर हम बात करते हैं, ये जो 1,80,000 वाली बात है। देखिए बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, जब आवेदन किया था उन्होंने तो उस टाइम पे वो कुछ भी नहीं कर रहे थे, या फिर उनकी फैमिली या इनकम थी जो 1,80,000 से कम थी। लेकिन अभी उनकी इनकम ज़्यादा हो गई है, तो इस बात का भी क्लैरिफिकेशन हो गया। देखिए आपकी जो इनकम मानी जाएगी वो आपके जब आपने एप्लीकेशन फॉर्म भरा था उससे पिछले वर्ष की, मतलब उससे एक वर्ष पहले की मानी जाएगी। आपने फॉर्म भरा था मार्च में, मार्च 2023 में, तो आपकी जो इनकम मानी जाएगी वो 22-23 की मानी जाएगी। ठीक है जी, 22-23 की इनकम मानी जाएगी, जो 22-23 में आपकी इनकम रही थी, जो आपने 22 में बनवाई होगी। अप्रैल 22 से आपका फाइनेंशियल ईयर शुरू हो जाता है, तो अप्रैल 22 से आपने जो भी इनकम अप्रैल में बनवाई हो, अप्रैल में बनवाई हो, मई जून जुलाई में, मतलब 2022 में कभी भी आपने जो भी इनकम सर्टिफिकेट बनवाया हो वो आपका वैलिड रहेगा भाई इसमें, ठीक है। तो सारी स्थिति आपको शायद क्लियर हो गई होगी। जो सोशो इकोनॉमिक वाले मार्क्स थे इसकी भी स्थिति आपको क्लियर हो गई होगी। तो देखिए बस यही छोटी सी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचानी थी। आपने यह वीडियो यहाँ तक देखी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन आपसे रिलेटेड आए, हरियाणा की कोई भी इन्फॉर्मेशन आती है तो वो आप तक सबसे पहले पहुँचाई जा सके। इसलिए चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखिए। आपने यह वीडियो यहाँ तक देखी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, एक छोटी सी बात और कहना चाहूँगा। जो भी टीजीटी के कैंडिडेट सोशो इकोनॉमिक मार्क्स को लेके बहुत ज़्यादा परेशान थे, उनको परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आपने मेहनत की, आपका सिलेक्शन होगा, आपका डीवी में नाम आएगा, आपका फाइनल लिस्ट में भी नाम आएगा। ये सोशो इकोनॉमिक वाले लिस्ट से कुछ नहीं होता, क्योंकि इसमें क्लैरिकल एरर है। ठीक है जी, ये आप समझ भी गए होंगे आज भोपाल सिंह खत्री जी के बयान से। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपने यह वीडियो यहाँ तक देखी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।